एक शहर में राजा वीरेंद्र और उनकी बहुत ही सुंदर रानी पल्लवी रहती थीं। दोनों में बहुत गहरा प्यार था। एक दिन राजा और रानी अपने बगीचे में बैठे थे और मजाक कर रहे थे। तभी आम के पेड़ पर एक कबूतरों का जोड़ा आकर बैठ जाता है। अचानक राजा और रानी की नजर उन पर पड़ती है। दोनों कबूतरों को देखकर राजा अपनी रानी से पूछते हैं, हे प्यारी रानी, क्या तुम बता सकती हो कि ये दोनों नर हैं या मादा? राजा के इस तरह पूछने पर रानी कहने लगी, महाराज, आप कैसी बातें करते हैं? जोड़ा तो हमेशा नर और मादा का ही होता है। इनमें से एक नर है और दूसरी मादा। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, रानी, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों नर और मादा ही हों। दोनों नर भी हो सकते हैं और दोनों मादा भी हो सकता है। ये दोनों भाई भाई हों। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, ये दोनों नर और मादा ही हैं। मुझे लगता है कि आपको पक्षियों की ठीक से पहचान नहीं है। राजा बोले, नहीं, ये दोनों नर ही हैं। इस तरह राजा और रानी के बीच उन पक्षियों को लेकर बहस होने लगी। राजा ने कहा कि दोनों नर हैं और रानी कह रही थी कि एक नर और एक मादा है। जब दोनों के बीच इसी बात पर बहस शुरू हो गई तो बहस में दोनों के बीच शर्त लग जाती है। राजा ने कहा, ठीक है, अगर ये दोनों नर निकले तो मैं तुम्हें देश से निकाल दूंगा, और अगर ये नर और मादा हुए तो मैं खुद 14 साल के लिए देश से बाहर चला जाऊंगा। दोनों में शर्त लग जाती है। राजा ने तुरंत एक शिकारी को बुलाया और उससे कहा, तुम इस पेड़ पर बैठे इन दोनों पक्षियों को अपने जाल में फंसाओ। राजा पक्षियों के एक जानकार को भी बुलाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें यह बताना है कि ये दोनों पक्षी नर हैं या मादा। उसने कहा, ठीक है महाराज। इधर शिकारी अपना जाल बिछाकर उन दोनों पक्षियों को पकड़ लेता है। रानी पल्लवी जानती थी कि ये दोनों पक्षी नर और मादा हैं। उसने चतुराई से उस पक्षी विशेषज्ञ को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में 100 सोने के सिक्के रखकर कहा, मैं महाराज से बहुत प्यार करती हूँ और महाराज के बिना ये राज नहीं चल सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि शर्त में तुम राजा को ही जिताओगी। अगर मुझे वनवास होता है तो महाराज राजपाट ठीक से चलाते रहेंगे, और अगर महाराज 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं तो ये राज बिना राजा के हो जाएगा। और कहते हैं कि जिस राज का कोई राजा नहीं होता वहां अराजकता फैल जाती है। राजा का डर ना होने के कारण चोर डाकू प्रजा पर अत्याचार करने लगते हैं। इसलिए तुम्हें झूठ बोलकर महाराज को ही जिताना है। पक्षी विशेषज्ञ ने कहा, ठीक है महारानी, मैं ऐसा ही करूंगा। शिकारी उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाता है और राजा रानी के सामने छोड़ देता है। तब राजा ने उस विशेषज्ञ से पूछा, बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? क्या ये नर मादा हैं या फिर दोनों नर हैं? पक्षी का विशेषज्ञ तो पहले ही रानी से सोने के सिक्के ले चुका था। असल में उन दोनों पक्षियों में एक नर था और एक मादा थी। रानी के कहने पर अब उसे झूठ बोलना था, सो वो कहने लगा, महाराज, ये दोनों पक्षी नर हैं। राजा को क्या पता था कि विशेषज्ञ उनसे झूठ बोल रहा है। राजा को जब पता चला कि उसकी बात सही निकली तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ और तुरंत अपनी पत्नी से कहने लगा, रानी, तुम बहुत घमंडी हो। तुमने मेरी बात नहीं मानी। वचन के अनुसार तुम शर्त हार गई हो। अब मैं तुम्हें देश से निकाल रहा हूं। रानी ने महाराज के लिए उन पक्षियों के जानकार से झूठ बुलवाकर देश निकाला तो ले लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत रोने लगी। वह सोचने लगी कि अब मुझे अपने महाराज से अलग होना पड़ेगा। रानी ने राजा से विनती की, महाराज, आप मुझे देश से बाहर मत भेजिए। इस समय मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं 3 महीने से गर्भवती हूँ। आप जानते हैं मैं इस गर्भ के साथ कहाँ जाऊंगी? लेकिन राजा ने रानी की बात पर ध्यान नहीं दिया। राजा कहने लगा, रानी, अब तुम्हें शर्त के अनुसार ये महल छोड़कर जाना होगा। राजा ने जल्लादों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, तुम रानी को ले जाकर राज से बाहर जान से मार देना, क्योंकि हमारी रानी ने 2 नियमों का उल्लंघन किया है। पहला, वो शर्त हार गई, और दूसरा, उसने आज्ञा का उल्लंघन किया है। जल्लाद महारानी पल्लवी को लेकर चल देते हैं और चलते चलते राज की सीमा से बाहर निकल जाते हैं और एक घने जंगल में जाकर महारानी पल्लवी को मारने का फैसला करते हैं। इधर महारानी पल्लवी मन में सोचती हैं, हे भगवान, अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे? मैं अपनी रक्षा कैसे कर पाऊंगी? उन जल्लादों में से एक जल्लाद कहने लगा, हे महारानी, राजा के आदेश पर अब हम आपको मारेंगे, हमें माफ कर दीजिए। तभी दूसरा जल्लाद कहने लगा, क्या बोल रहा है भाई? हमने महारानी का नमक खाया है। इतने दिनों तक महारानी ने हमें अपने बेटे की तरह रखा है। क्या हम ऐसी महारानी को मार सकते हैं? हमने आज तक ना जाने कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों की मौत का पाप अपने सिर पर लिया है। आज एक अच्छा काम कर देते हैं। तीसरा जल्लाद उसकी हां में हां मिलाकर कहता है, बात तो तुम्हारी ठीक है। महारानी को मारकर हम बहुत बड़ा पाप करेंगे। क्यों ना हम महारानी को मारने के बजाय इसी जंगल में जीवित छोड़ दें और किसी तरह राजा को समझा दें कि हमने रानी को मार दिया है। इस तरह जल्लादों ने आपस में बात की और महारानी को पूरी बात बताई। जल्लादों ने कहा, राजा ने हमें आपको मारने का आदेश दिया है।
लेकिन हम आपको मारेंगे नहीं, आप अपने कपड़े उतारकर हमें दे दीजिए। हम उन कपड़ों को किसी जानवर के खून में भिगोकर राजा को दिखा देंगे। जैसे ही जल्लादों ने महारानी से ये बात कही, महारानी ने तुरंत एक पेड़ की आड़ में जाकर अपने कपड़े उतार दिए। महारानी के कपड़े लेकर जल्लाद वहां से चले जाते हैं और कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने सोचा कि इन कपड़ों को किसी जीव के खून में रंगना है। वहां से कुछ दूर चलने पर उन्हें एक हिरन मिल जाता है। जल्लादों ने उस हिरन का शिकार किया और उसके खून में महारानी के कपड़े रंगने के बाद राजा को लाकर दिखा दिए और बताया कि महारानी को मार दिया गया है। महारानी की मृत्यु की खबर सुनकर राजा वीरेंद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा तो अपने राजकाज में व्यस्त हो जाता है। उधर बेचारी महारानी गर्भावस्था में बिना कपड़ों के झाड़ियों में छिप छिपकर अपना समय काट रही थी। भूख लगने पर पेड़ों के पत्ते और फल खा लिया करती थी। इसी तरह महारानी के उस सुनसान जंगल में 10 से 15 दिन बीत जाते हैं। उस दुखियारी की जंगल में कोई देखभाल करने वाला नहीं था। पर कहते हैं ना कि भगवान भी ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ मदद जरूर भेजता है। तो एक दिन राजा हर्ष शिकार खेलने के लिए जंगल में आते हैं। शिकार खेलते खेलते राजा हर्ष उसी जंगल की ओर चले आते हैं जिसमें रानी पल्लवी रहती थीं। रानी पल्लवी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। बेचारी उस समय बिना कपड़ों के थी। तभी अचानक से उसे घोड़े के चलने की आवाज आई तो वह तुरंत घनी झाड़ियों के बीच जाकर छिप जाती है। उधर राजा हर्ष को उन झाड़ियों के बीच से कुछ आवाज सुनाई देती है तो राजा ने सोचा कि जरूर इन घनी झाड़ियों में कोई हिरन या सूअर होगा। राजा हर्ष ने अपने सैनिकों से कहा, इन झाड़ियों को चारों ओर से घेर लो, इसके अंदर कोई शिकार लगता है। राजा के सैनिकों ने फौरन उस घनी झाड़ी को घेर लिया। अपने चारों तरफ तीर तलवार लेकर खड़े सैनिकों को देखकर रानी पल्लवी घबरा जाती है। रानी सोचती है कि आज तो ये मुझे शिकार समझकर मार डालेंगे। यही सोचकर रानी पल्लवी ने आवाज लगाई, भाइयों मैं आपका शिकार नहीं हूं, मैं एक दुखी और लाचार स्त्री हूं। मुझ दुखिया को मारकर आपको क्या मिलेगा? जब एक स्त्री की आवाज राजा हर्ष ने सुनी तो बोले, तुम कौन हो और यहां कहां से आई हो? तब रानी पल्लवी कहती है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, न मेरा कोई रिश्तेदार न कोई अपना सगा संबंधी। मैं तो इस जंगल में रहकर अपना समय काट रही हूं। राजा हर्ष बहुत दयालु और बड़े अनुभवी थे। कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपनी धर्म की बहन बनाना चाहता हूं। तुम इन झाड़ियों से बाहर निकलकर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने महल ले चलूंगा। समझो आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। रानी पल्लवी ये बात सुनकर कहने लगी, हे भाई ठीक है, तुमने जो मुझे धर्म की बहन बना लिया है, लेकिन मैं झाड़ियों से बाहर नहीं निकल सकती। राजा ने पूछा, क्यों, क्या कारण है? तो रानी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं इस समय बिना कपड़ों के हूं। तो राजा हर्ष ने सोचा और जिस दुपट्टे को वह गले में डाले हुए थे उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया और कहा, बहन तुम इसे आधा पहन लो और आधा ओढ़ लो और बाहर आ जाओ। राजा का दुपट्टा जब रानी के पास पहुंचा तो रानी पल्लवी उस दुपट्टे को अपने शरीर से लपेटकर उन झाड़ियों से बाहर आ जाती है और जैसे ही रानी झाड़ियों से बाहर आती है तो राजा हर्ष उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वह स्त्री एकदम अद्भुत सुंदरी थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। देखने से मालूम पड़ता था कि वह किसी राजा की राजकुमारी या कोई अप्सरा है। राजा हर्ष कहने लगे, बहन तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें अपने महल लेकर चलूंगा। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। राजा हर्ष ने रानी पल्लवी को अपने रथ में बिठा लिया और विराट नगर के लिए चल दिए। राजा हर्ष जब रानी पल्लवी को लेकर अपनी राजधानी में पहुंचते हैं तो प्रजा के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि राजा ने दूसरा विवाह कर लिया है। अब तो चारों तरफ राजा की बदनामी होने लगी। कहने लगे कि इस राजा को बुढ़ाते में दूसरा विवाह करने की क्या आवश्यकता थी। चारों तरफ इस बात का शोर मच गया कि महाराज के यहाँ पहले से ही कई रानियां हैं, फिर महाराज ने दूसरा विवाह क्यों कर लिया? राजा हर्ष ने तुरंत दरबार में सभा बुलाई और कहा, आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं शिकार के लिए गया था, वहां मुझे एक दुखी, लाचार और अकेली स्त्री मिली जिसका ना आसरा था ना कोई सगा संबंधी। तो हमने उसे अपनी धर्म की बहन बना लिया और महल में ले आए। अब बताओ क्या मैंने कोई काम गलत किया है? यह सुनकर दरबार में बहुत तारीफ हुई और प्रजा में भी उनकी खूब प्रशंसा हुई। इस तरह रानी पल्लवी राजा हर्ष की धर्म बहन बनकर उनके राजमहल में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर रानी पल्लवी के बच्चे के जन्म का समय पास आ गया तो एक दिन महारानी पल्लवी के गर्भ से एक बहुत सुंदर और तेजस्वी लड़का जन्म लेता है। लड़के के जन्म होने पर राजा हर्ष बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, आज मेरे भांजे का जन्म हुआ है।
इस खुशी में राजा हर्ष ने पूरे नगर को दावत दी। जब लड़का 7 दिन का हुआ तो उसका नाम रखने के लिए राजा ने बड़े विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने जब पोथी खोलकर देखी तो लड़के के लिए कोई ठीक ठीक नाम नहीं निकल रहा था। कोई कुछ नाम रख रहा था तो कोई कुछ। वे नाम राजा हर्ष को पसंद नहीं आ रहे थे। अलग अलग नामों को सुनकर राजा हर्ष बहुत गुस्सा होते हैं। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, इन सभी ज्योतिषियों को जेल में डाल दो। ये बेकार में पोथी लेकर घूमते रहते हैं, ये कुछ नहीं जानते। राजा के आदेश पर उन ज्योतिषियों को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद राजा ने आदेश दिया कि जो कोई मेरे भांजे का सही नाम रखेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की घोषणा सुनकर कोई भी ब्राह्मण उस लड़के का नामकरण करने के लिए आगे नहीं आता, क्योंकि वे जानते थे कि अगर नाम सही नहीं निकला तो राजा उन्हें जेल में डाल देंगे। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण उसी राज में घूमता हुआ आ रहा था। रास्ते में कुछ सिपाहियों ने ब्राह्मण को देखा और सोचा कि बूढ़ा ब्राह्मण है, हो सकता है ये हमारे महाराज के यहाँ भांजे का नामकरण संस्कार कर दे। तो उन्होंने उस बूढ़े ब्राह्मण को महाराज के पास ले आया। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूं। उन सैनिकों के साथ वो बूढ़ा ब्राह्मण महाराज के दरबार में आ जाता है। राजा ने उसका बहुत स्वागत किया, बैठने के लिए उचित जगह दी और कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया है, तुम्हें उसका नामकरण करना है। वह ब्राह्मण बहुत विद्वान था। उसकी अपनी पोथी खोलकर देखा और कहने लगा, महाराज, मैं इस लड़के का सही नामकरण कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आपने जितने ब्राह्मणों को जेल में डाल रखा है उन सबको छोड़ना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम सबको रिहा कर देंगे, आप हमारे भांजे का ठीक ठीक नामकरण कीजिए। ब्राह्मण ने जब अपनी पोथी खोलकर देखा और लड़के के गुण और कुंडली मिलाई तो ब्राह्मण बोला, महाराज, ये लड़का तो किसी दूसरे राज का पुत्र है, इसका जन्म स्थान बदल गया है, लेकिन इस लड़के के अंदर राजाओं के सभी गुण मौजूद हैं, इसलिए इस लड़के का नाम आज से आर्यवीर रखा जाए। लड़के का नाम सुनकर पूरे दरबार में तालियां बजाई गई। राजा को भी लड़के का नाम बहुत पसंद आया। राजा ने अपने यहाँ कैद सभी ब्राह्मणों को छोड़ दिया। धीरे धीरे समय और बीतता है, आर्यवीर बढ़ता जाता है। जब वो 5 साल का हो जाता है तो उसने वही राजाओं वाले खेल खेलना शुरू कर दिया। वो अपने साथी लड़कों के साथ खेलता था, किले बनाता और तोड़ता, घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुष बाण उसकी पसंदीदा चीजें बन गईं। लड़के की कुशलता को देखकर राजा हर्ष बहुत खुश होते थे और कहते थे कि हमारा भांजा बहुत ही प्रतापी होगा। इस तरह आर्यवीर जब 7 साल का होता है तो अपने साथी लड़कों के साथ नगर के मुख्य चौराहे पर खेलता है। वहां पर कुछ औरतें पानी भरने जाती थीं। आर्यवीर शरारती था। वो अक्सर खेल ही खेल में उन औरतों के घड़ों में तीर मारकर छेद कर देता था, जिससे पानी घर तक नहीं पहुंचता था। राजा का भांजा था, इसलिए कोई कुछ नहीं कह पाता था। अब तो आर्यवीर का यह पसंदीदा काम बन गया था। जो भी कुएं पर पानी भरने आता उसका घड़ा फूट जाता। लोगों ने महाराज हर्ष से शिकायत की कि आपके भांजे ने बड़ा उत्पात मचा रखा है, आपके भांजे के कारण हमारे पास पानी नहीं पहुंचता। राजा हर्ष ने सोचा कि वे बच्चों में शरारत समझकर किसी तरह का समाधान कर देंगे और कहा, मैं तुम्हें पीतल के नए बर्तन दिलवा दूंगा। सबको पीतल के घड़े दे दिए गए। आर्यवीर ने लोहार के पास जाकर कहा कि मुझे ऐसे तीर बनाकर दे दो जो पीतल के बर्तनों में भी छेद कर दें। लोहार ने कहा, ठीक है बेटे, पर इसके लिए मुझे 100 सोने के सिक्के चाहिए। आर्यवीर ने 100 सोने दिए और लोहार ने कठोर तीर बनाए। अगले दिन आर्यवीर वही करिश्मा दिखाता है, वह तीर पीतल की घड़ों को भी छेद कर देता है। अब प्रजा और भी तंग आ गई। राजा हर्ष ने कहा, कोई बात नहीं, हम ठठेरे को रख देंगे जो टूटे फूटे बर्तन ठीक कर देगा। ठठेरा रोज मरम्मत करता रहा, पर आर्यवीर रोज नए नए बर्तन फोड़ देता। एक बार आर्यवीर जंगल में खेलते खेलते कुछ दूरी पर रेतीली जगह पर पहुंच जाता है और वहां किला बनाता है। उसी स्थान से एक सरदार गुजरता है जिसके साथ ऊंट और गायों का बड़ा सामान था। उसका काम राजाओं के माल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना होता था। सरदार का नाम था सरदार रणवेज। सरदार ने लड़कों को देखा और उनसे कहा, बच्चों यहां से हट जाओ। आर्यवीर नहीं झुका और कहता है, तुम कौन हो, तुम मेरे किले को बच नहीं सकते। दोनों में झगड़ा हो गया और सरदार ने एक थप्पड़ मार दिया। आर्यवीर रोता हुआ घर गया और अपने ताऊ राजा हर्ष से कहा कि रणवेज ने उसे मारा। राजा हर्ष क्रोधित हो गए और रणवेज पर हमला कर दिया। कई साथियों को मार डाला गया। बाद में रणबीज ने राजा से माफी मांगते हुए 1 लाख सोने के सिक्के दिए और राजा हर्ष ने उन सिक्कों को ले लिया और रणबीज को अपने दरबार में बुलाकर रखा। धीरे धीरे रणबीज और राजा हर्ष के बीच दोस्ती हो गई। रणबीज ने अवसर पाकर आर्यवीर की मां रानी पल्लवी को देखकर बुरी नीयत पाल ली। उसने रानी को एक अनोखा हार भेंट किया और बाद में चतुराई से कहा कि वो उसे अपनी बहन मानता है और उसे कुछ दिनों के लिए अपने नगर दिखाने ले जाना चाहता है।
राजा हर्ष ने भरोसा कर रानी पल्लवी को रणबीज के साथ भेज दिया। रणबीज ने उसे अपने साथ दूसरे राज्यों में ले जाकर तंबू में कैद कर दिया और उसकी विवेकपूर्ण छवि के बावजूद उसे कष्ट देकर काम पर लगा दिया। उसी समय आर्यवीर को भी योजनाबद्ध रूप से जहर देकर कुएं में फेंक दिया गया। रणवीर ने सोच रखा था कि इससे आर्यवीर का वंश खत्म हो जाएगा और रानी पल्लवी पर उसका अधिकार होगा। आर्यवीर की लाश कुएं में जा गिरती है, पर वहां एक अद्भुत महल था। कुएं के भीतर एक इच्छाधारी नाग रहता था, जिसकी एक पुत्री थी, राजलक्ष्मी नाम की। राजलक्ष्मी ने कुएं में पड़े सुंदर युवक अर्थात आर्यवीर का शरीर देखकर उसे उठाया और महल में ले गई। नाग ने नागमणि से आर्यवीर को जिंदा कर दिया। आर्यवीर की स्मृति धुंधली थी, उसे कुछ याद न था। नाग ने उसे अपनाया और अपनी पुत्री राजलक्ष्मी से उसका विवाह करवा दिया। आर्यवीर ने वहां 6 महीने गुजारे। एक दिन उसे अपनी माता की याद आई और वो रोने लगा। नाग ने पूछा तो आर्यवीर ने सारी कहानी बताई, अपनी मां के कैद होने और स्वयं को कुएं में डाले जाने का सब। नाग ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलाने ले चलता हूं। नाग ने अपना शरीर बढ़ाकर उड़ान भरी और आर्यवीर को लेकर आकाश के रास्ते चला गया। उसी मार्ग पर राजा वीरेंद्र भी किसी काम से जा रहे थे। राजा वीरेंद्र ने आकाश में एक विशाल सरीसृप को देखा जो किसी युवक को लेकर उड़ रहा था। वे उसे राक्षस समझकर धनुष से तीर छोड़ देते हैं। तीर लगते ही नाग नीचे गिरता है और आर्यवीर अपने मामा राजा वीरेंद्र और राजा हर्ष के सामने पहचान कर बोलता है कि वो जीवित है और उसे रणबीज ने मारने की कोशिश की। राजा हर्ष और राजा वीरेंद्र दोनों क्रोधित हो उठते हैं। वे मिलकर रणवीज के किले पर धावा बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर राजा वीरेंद्र की उसी पूर्ववर्ती पत्नी के बारे में अजीब बात थी। वो खुद भी जब सरदार के किले में प्रवेश करते हैं, अचानक उस कैदी स्त्री अर्थात रानी पल्लवी को देखते हैं। रानी पल्लवी भी राजा वीरेंद्र को पहचान जाती है और तब ज्यों ही उसे याद आता है वो पक्षियों का किस्सा जो पहले हुआ था। राजाओं के बीच हुई वही शर्त और उस विशेषज्ञ को देकर झूठ करवाना, जिसकी वजह से राजा वीरेंद्र ने रानी पल्लवी को देश निकाला दिया था। सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। रानी पल्लवी ने राजा की शर्त बचाने के लिए विशेषज्ञ को रिश्वत दी थी। जल्लादों ने उसे मार न कर जंगल में छोड़ दिया था। राजा हर्ष ने उसे धर्म बहन बनाकर पोसा और वहां से आर्यवीर का जन्म हुआ। जब राजा वीरेंद्र ने देखा कि ये वही उनकी पत्नी है तो उनका भी खून उबाल उठा। वे तुरंत तलवार निकालकर उस दुष्ट सरदार रणवीज का सिर काट देते हैं। इस तरह सरदार को उसकी करनी का फल मिलता है। तब राजा वीरेंद्र और राजा हर्ष दोनों मिलकर रानी पल्लवी और आर्यवीर को साथ लेकर अपने अपने नगर खुश होकर लौट आते हैं। कथा का संदेश साफ है, चाहे कोई कितना भी अपना होने का दिखावा करे, उन 4 प्रकार के लोगों पर कभी भरोसा मत करना। नंबर 1, कामुक और चंचल आदमी। नंबर 2, धन का लालची आदमी। नंबर 3, चापलूस। और नंबर 4, जो पहले से आपका दुश्मन रहा हो। ये लोग रिश्तों को कभी सम्मान नहीं देते और अवसर पाते ही धोखा दे देते हैं, इसलिए इन पर कभी बड़ी जिम्मेदारी मत सौंपिए। साथ ही इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि जो पुरुष अपनी स्त्री त्याग देता है, उस स्त्री को संसार की दृष्टि बदल देती है। लोग उसे देखकर गलत धारणा पाल लेते हैं और हवस के शिकार बन जाते हैं। इसलिए कभी अपनी स्त्री का त्याग न करें। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।